सबकी बिछी है तेरी राह में पलके। तालियां भी बजे सोने पर सुहागा। पलके सबकी बिछी है तेरी राह में पलके। और भैया तल से प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में तल से। पलके सबकी बिछी है तेरी राह में पलके सबकी बिछी है तेरी राह में। तल से प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में तल से प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में। दिनक दिनक ढोलक बाजे अमृत रस मुरली खोले। दिनक दिनक ढोलक बाजे अमृत रस मुरली खोले। माँ कमी है आपकी आप आ जाइए। माँ कमी है आपकी आप आ जाइए। माँ कमी है आपकी आप आ जाइए। आपकी आप आ जाइए। ऐसे सारे बताइए मिलकर के हाथ करके 1 2 3 तुमसे मिलने। अपनी अपनी श्रद्धा से आए हैं सब तुम। मैया से कौन कौन मिलने आए? वाह, देखो जो सुमित जी से मिलने आए हैं उनसे नहीं कहूंगा हाथ उठाओ। हाँ है ना भैया, यही नाम है भैया, है ना? हाँ, और जो मैया से मिलने आए वो दिल से दोनों हाथ ऊंचे। और देखो टेढ़े मेढ़े हाथ नहीं होने चाहिए। जिनके टेढ़े मेढ़े हाथ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, सीधे हाथ तो कतई बाईपास है। दोनों हाथ ऊंचे करके मीठी मीठी तालियां बजाते हो गाइए। बस कमी है आपकी आप जाइए। 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 वाह, तुम्हारे तो पता नहीं कितने नंबर है यार, सारे नंबर आपको। हाथ उठाकर बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। आओ मैया किस किस को अच्छी लग रही है बताओ। हाँ। इन कन्याओं के तो वैसे ही ज्यादा होते हैं। और देखो मैया इनके परिवार में आई है, अकेले नहीं आई है। किस किस को साथ में लाई है इस भेंट के माध्यम से सुने। यहीं से हो यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता। झोलिया सबकी भरी देती है, पर देने वाला नजर नहीं आता। देने वाला नजर
प्यारे भक्तों, आज तो मैया स्वयं पहाड़ों को छोड़कर हम सबके बीच में आई है और मेरा ये विश्वास है। जाओगे? अच्छा, मैया बैठी, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं देख रहे तो लग रहा है कि भाई ने रोक रहे, पता नहीं क्यों। हाँ, कहते मैया बैठी सामने लेकर कलम नवाज, ये सच्चाई है। मैया बैठी सामने लेकर कलम नवाज और प्यारे खाते में वो लिख रही है सबके मन की, सबके मन की। और विश्वास करना, जो दिल से सुनाएगा वही पाएगा। हाँ, वो कभी इधर लग जाती है, कभी इधर लग जाती है। सारे बोलो जय माता दी। आओ, बैठी मेरी मैया, बैठी मेरी मैया, बैठी मेरी मैया अनोखे ढंग में। और जिनको अच्छी लग रही है बाहर उठाइए। वाह, हाँ हाथ खोल के। बैठी मेरी मैया अनोखे ढंग में, हाथ खोल के। लागू और मंगल हरने वाली, दूर दूर करने वाली, मंगल हरने वाली, मंगल हरने वाली, दूर दूर करने वाली, खजाना भक्तों का खुशी से भरने वाली, खजाना भक्तों का खुशी से भरने वाली। और महिमा से जिंदगी, महिमा से जिंदगी समाना रखी है। लागू और बहनों पिता के संग में, मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया अनोखे ढंग में। लागू और बहनों पिता के संग में। जिनको अच्छी लग रही, किसी को नहीं लग रही, हाथ लो। ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, है ना? मेरी आदत भी कुछ खराब है। और जिनको अच्छी लग रही है वो हाथ उठाइए विश्वास से। बोलो हाथ खोल के, ताली होनी चाहिए। 1 2 3 4। हाथ फूलों का पहने, हीर मोती के गहने, हाथ फूलों का पहने, मोती के गहने, हाथ फूलों का पहने, हीर मोती के गहने, हाथ फूलों का पहने, मोती के गहने। आए मैया रानी बात दिल की कहने, आए मैया रानी बात दिल की कहने। ध्यान से सुनो, फिर बोलो। करिती करिश्मे, करिती करिश्मे मिला ले। अच्छी है बात, बहुत अच्छी है। माँ तो माई होती है ना? एक बार गाकर बताओ। लागुर और बहनों पीरा के संग में, ताली नहीं बजेगी करके। लागुर और बहनों पीरा के संग में, कोई बात नहीं, आप बच्चे को लिए तो गा तो सकते हैं ना? हाँ, है ना? एक सवाल है मेरा आपसे, देखो सच्चा सवाल है। सुमित भैया एक सवाल है मेरा। नहीं नहीं, कोई नहीं, ये आपकी है कौन मुझे बता दो।
अरे तो फिर तो चला भी तुम्हारा यार। सारे बोलो जय माता दी। देखो हंसना भी एक इबादत है, हंसना भी इबादत है। जो हंसता है वो जिंदा रहता है, जो सुस्त रहता है ना वो जल्दी लुढ़क जाता है। सारे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। हाँ, एक सवाल मिला, कौन कौन चाहते माँ मैं तेरे दरबार में जब तक बैठूं उतनी देर बैठने का मुझे फल मिलना चाहिए? सच्चा सवाल है, कौन कौन चाहते हैं? तो कोई इतने हाथ होंगे तो इतना ही फल मिलेगा कसम से। और मैं अम्मा जी को देखो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। और तेरे को कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कहते इंतजार कर, सब्जी न करती तो कैसे दर्शन पाती, और बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। तो मेरे साथ इन लाइनों को गाने के लिए आपको मेरे साथ गाना पड़ेगा। जरा जोर से बोल लो भाई, सारे बोलो माशी रो बाजी, जरा बजा लो ताली आराम से। सब पीछे वालो थोड़ा जोर लगा लो, मिल कर गा लो भाई जय माता दी, सब जय माता दी। इन लाइनों को मेरे साथ गाइए सारे, जो चाहते हैं मुझे फल मिले। एक बार ऊंचे हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधे मेरे साथ गाइए मिल करके। सफल हो मेरा आना, बैठ कर तुम्हें मनाना, सफल हो। ये मैंने सजा नहीं दी हाथ उठाने के लिए, ताली बजवाने के लिए हाथ उठाए भाई प्यारे। सब मिलकर गाओ, सफल हो मेरा आना, बैठ कर तुम्हें मनाना, सफल हो। अरे भगत की आस न टूटे, नहीं खाली लौटाना भगत की। मेरी बात में बजे में तो हाथ उठा कर गाओ, मेरे साथ मिल करके सब गाइए। सफल हो मेरा आना, बैठ कर तुम्हें बनाना, सफल हो मेरा आना, बैठ कर तुम्हें बनाना। भगत की आस न टूटे, नहीं खाली लौटाना, भगत की आस न टूटे। बजती है ढोल, बजती है ढोल, नगाड़े संग में, कागल में जो कभी ना दे सकते। सारे बोलो जय माता दी। ये प्यारे प्यारे बच्चे, एक ये भी बैठा है, सबसे खतरनाक काम इसका है। इनका काम अच्छा लग रहा हो तो एक ताली इन बच्चों के लिए बजाइए जोरदार, क्योंकि ये अच्छा बजाएंगे तभी हम अच्छा। हाँ, और ये सुस्त हो जाएंगे हम तो खत्म हो जाएंगे। सारे बोलो जय माता दी। आओ यहीं से शिवरंगी से बना लो। एक बाबा और भी है, देखो ये भी मेरा सवाल है। सारे बोलो जय माता दी। वो बाबा कौन सा है जिसको हमने नहीं मनाया, जिसको हमने नहीं बुलाया? तुम्हारा ये चौकी कार्यक्रम जो चल रहा है ये अधूरा सा रहेगा, सक्सेस नहीं होगा। वो कौन सा बाबा है? भैरव बाबा। और थोड़ा थोड़ा ऐसे तो कोई ना कोई बैठ ही जाएगा, है ना? मैं बताऊं, ध्यान रखना आगे के लिए, क्योंकि देखो सीधा सीधा सब गाते हैं, मेरा नाम ही टेढ़ा है, राजीव तूफानी, है ना? हाँ राजीव। हाँ, क्योंकि मुझे जब तक आनंद नहीं आता, जब तक मैं पूरी संगत से आनंद ना लूं। और वो बाबा है बजरंगी, जिसके आपने कहा था। अरे तो फिर मैंने इधर चला गया, मैं इधर दिमाग, ये दाढ़ी वाले जो बैठे ना। हाँ, एक आप एक बार खड़े हो जाओ,
नहीं नहीं भैया देखो लपेटे में नहीं, नहीं देखो यहाँ से कुछ मिलेगा आपको। दोनों ने बताया एक ने बताया? पहले किसने बताया? नहीं पहले किसने, अब आपस में डिसाइड कर लो। अरे नहीं पहले किसने बताया? दोनों ने। चलिए अभी वो आते हैं, मैं आपको पंडित जी एक मिनट आओ। पंडित जी चलिए आपको बताना मिलेगा, एक तालीम के लिए बजाइए जोरदार। वो बाबा है बजरंगी जिसके पहरे के बगैर कोई भी दरबार हो, कोई भी किसी का भी दरबार हो। अपने हिंदू धर्म में 33 कोट देवता है, यानी 33 प्रकार के, उन सबकी पहरेदारी किसकी है? हाँ पहरेदारी हनुमान जी की है। आओ हम निवेदन करते हैं बाबा आप जहां पर भी हैं आओ, ये भी दरबार मैया का है और आप मैया के लाडले हो। आओ और ये जो मैं भजन गाने जा रहा हूं, विश्वास दिलाता हूं ये भजन आपने किसी के चैनल के माध्यम से, किसी के मुखार बिंद से, किसी कलाकार से नहीं सुना हुआ है। ये बिल्कुल बहुत प्यारा भजन है। बहुत सारे भजन मैया की कृपा से मेरे गाए हुए फेमस हुए हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है। कुछ समय पहले मैंने गाया था तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, रे माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ऐसी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। आओ ये भजन सुने। बस एक निवेदन है, जो जहां पर बैठे वहीं बैठे, उठे ना और मोबाइल का प्रयोग कम करें, क्योंकि एक अक्षर भी छूट गया तो सारे भजन का आनंद खराब हो जाएगा। हाँ ये व्यर्थ हो जाएगा। बोलो जय माता दी। अच्छा ये कौन है? अरे क्या बात है, बस बस आप भी आइए। सारे बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। विश्वास दिलाता हूं कुछ हट करके आनंद आएगा इस भजन में। आनंद नहीं आए तो पैसे वापस। मैया पैसे नहीं दे रही, डॉलरों में खिला रही है, खेल तरह है। एक बार दोनों हाथ उठा करके देखना, बोलो हनुमान जी महाराज की। सारे बोलो जय श्री राम। बस इस भजन में आप सबने मेरा साथ देना है। बेटा से नीचे मत डालो, गोद में डालो। नहीं बेटा कोई भी नहीं डालो, नीचे नहीं। और थोड़ी सी रुई लेके इसके कान में लगा दो। सारे हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। आइए इस भजन को सुनिए, आनंद आएगा, विश्वास दिलाता हूं। हाँ दोनों के लगा, क्योंकि अभी तो बच्चा है, बाद में परेशानी होगी इसमें। हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम। जहाजों से जो ले टक्कर, हाँ हाँ जहाजों से जो ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे, सारे बोलो नहीं। हर बात में 4 लाइनें होती है, 2 लाइनों की कोई बात नहीं हुई। आप सुनिए। जहाजों से जो ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। लॉकडाउन लगा किसने झेला? हमने और आपने। क्यों? भगवान के दरवाजे बंद हो गए, मुझे मत छूना, कोरोना हो जाएगा, है ना। जहाजों से जो ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं। शैतानों से जो ले टक्कर उसे हनुमान। बात समझ में आई तो फिर एक तालीम भी मिल जाएगी। आओ भजन यहीं से प्रारंभ करता हूं। एक बार सारे मिलकर बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। इसमें भजन होना चाहिए जय श्री राम में, क्योंकि आज हमें श्री राम की जरूरत है प्यारे। अगर हम अब एक नहीं हुए तो फिर कभी एक नहीं होंगे। हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम। हाँ महिला मोर्चा भी जिंदाबाद है। हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम जी।
के बाद प्रभु श्री राम जी के हनुमान जी चरण दबा रहे हैं। अल्लाह क्या कर रहे हैं? बस बोलना पड़ेगा आपको, मेरा साथ देना पड़ेगा। आनंद आनंद तभी आएगा। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरण दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चरण दबा रहे हैं। प्रभु ने पूछा, हनुमान मैं तुम्हें कहीं भेजता हूं तो तुम अपनी मनमानी क्यों करते हो? अपनी मनमानी, सारे बोलो अपनी मनमानी क्यों करते हो? हनुमान जी उठ करके खड़े हो, प्रभु मैंने क्या किया? क्योंकि इनसे बड़ा भुलक्कड़ कोई नहीं है, ये काम करके भूल जाते, मैंने कुछ किया ही नहीं। प्रभु बोले, सुनो हनुमान, तुमने क्या क्या किया है? प्रभु ने 3 सवाल पूछे, उनका जवाब बड़े प्यार से हनुमान जी देंगे। पहला सवाल सुनिए। हनुमान जी कह रहे मैंने कुछ नहीं किया। बोले सुन कि सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? सोने की, मैंने तो तुझे सीता माँ का पता लगाने को भेजा था, तू तो पूरी लंका ही उजाड़ी आया। हनुमान तू अपनी मनमानी क्यों करता है? प्रभु बोले सुन कि सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? हनुमान जी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। प्रभु ने दूसरा सवाल पूछ लिया कि पूरा पर्वत उठा लाने की जरूरत क्या थी? पहले का जवाब नहीं मिला, दूसरे का जवाब ढूंढ रहे हैं। प्रभु ने तीसरा सवाल पूछ लिया। जरा एक बार दोनों हाथ उठाओ, कौन कौन मानते हैं हनुमान जी को? ये मानोगे तो वो विश्वास रखना, संकट आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, है ना? दोनों हाथ उठा के तीसरा सवाल कि फाड़ कर सीना दिखाने की जरूरत क्या थी? फाड़ कर सीना दिखाने की जरूरत क्या थी? पूरा पर्वत उठा लाने की जरूरत क्या थी? पूरा पर्वत उठा लाने की जरूरत क्या थी? कुछ याद नहीं करी। पहला सवाल कौन सा? बस याद रखना है। कौन सा सवाल पहला? सोने की। ताली बजाओ ना एक साथ। सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? सोने की लंका, सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? और हनुमान बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? 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 ऊंची हाथ उठा के ताली होनी चाहिए। 1 2 3 4। पहले सवाल का जवाब सुनिए। पंडित जी बात में बनता, जा बैठ जा बेटा, वहीं बैठ। मैं कौन था कान? हाँ ताली बजाओ। पहले सवाल का जवाब सुनिए। जानता रावण था जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। ये रामचरितमानस कहती है कि जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे तो स्वयं रावण ने उठ करके नमस्कार किया। क्यों? वो पहचान गए देवादिदेव बाबा भोलेनाथ मेरे शत्रु महाराज के रुद्र अवतार हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो शंकर भगवान की। जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। और शक्ति है पूछ मेरी मैं राम का पुजारी हूँ।
मातेश्वरी जगत की जननी माँ पार्वती मेरी पूछ में विराजमान है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो पार्वती मैया की। ताली बजाते हुए जानता ना बढ़ता मैं रुद्र का अवतारी हूँ, जानता ना बढ़ता मैं रुद्र का अवतारी हूँ। शक्ति है पूछ मेरी मैं राम का पुजारी हूँ, शक्ति है पूछ मेरी मैं राम का पुजारी हूँ। दूत को नाहक दबाने की जरूरत क्या थी, दूत को नाहक दबाने की जरूरत क्या थी, दूत को नाहक दबाने की जरूरत क्या थी। प्रभु मैं तो आपका दूत बन के गया था, सेवक बन के गया था, दूत को नाहक डराने की जरूरत क्या थी। और सबसे बड़ी बात पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी, 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 पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी। बेवजह बात बेवजह बात बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी। पहले सवाल का जवाब सुन के राम जी लाजवाब हो गए। पहले सवाल का जवाब सुन के राम जी लाजवाब हो गए। आप हुए कि नहीं हुए? तो ऊंचे हाथ होने चाहिए सबके, और ऊंचे हाथ उठा के ताली 1 2 3 4। दूसरा सवाल कौन सा है जी? दूसरा सवाल ताली बजाओ। पूरा पर्वत उठाने की जरूरत क्या थी, पूरा पर्वत उठाने की जरूरत क्या थी, पूरा पर्वत उठाने की जरूरत क्या थी। बेवजह बात बेवजह बात बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी। सुनिए दूसरे सवाल का जवाब। सारे बोलो जय श्री राम। बच्चों को ये आ जाते तो यहाँ खत्म हो जाते। ताली बजाओ। वो मूड नहीं है, मूड में रहेंगे तो देखेंगे। हाँ जी हो गया। दूसरे सवाल का जवाब सुनिए। प्रभु कह रहे हनुमान पूरा पर्वत क्यों ले आए उठा के? हनुमान जी बोले प्रभु सुनो हमारी बात। सुशैल वैद्य जी ने कहा पर्वत पे जाओगे बूटी चमकदार मिलेगी, देखते ही पहचान लोगे, देखते ही बस थोड़ा बोलिए, देखते ही पहचान लोगे। लेकिन जब मैं पर्वत पे पहुंचा तो मेरे साथ घटना घट गई। क्या घट गई? घटना घट गई। उस घटना को सुनो। ताली बजाओ। देख पर्वत का नजारा तो बुद्धि चमकीराई, देख पर्वत का कौन सी असली है बूटी समझ में ना आई, कौन सी असली है समझ में ना आई। अब बताओ प्रभु ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी, ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी। मेरी गलती है कोई? मेरी तो वैसे भी गलती नहीं है। ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी। और सबसे बड़ी बात सुशैल वैद्य जी ने कहा हनुमान
बूटी लेने जा तो रहे हो, लेकिन सूरज निकलने से पहले पहले बूटी ले आओ। अब बताओ प्रभु, वैद्य को शर्त लगाने की जरूरत क्या थी? 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 बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? दिल से बताओ किस किस को अच्छा लग रहा है ये भजन? अच्छा है? जो अभी आए उन्हें भी अच्छा लगेगा, विश्वास दिलाता हूँ। दोनों हाथ उठाइए और ऊंची ऊंची ताली बजाकर 1 2 3 4। आखिरी सवाल, तीसरा और अंतिम सवाल, जवाब सुनिए, ताली बजाओ ना। व्यंगिता बोल के लंकेश ने अपमान किया, व्यंगिता बोल के अपमान किया। क्या उसे मालूम न था लग लग में मिले राम सिया? क्या उसे मालूम न था लग लग में मिले राम सिया? जो खेल गए प्राणों पे प्रभु राम के लिए, जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। व्यंगिता बोल के लंकेश ने अपमान किया, व्यंगिता बोल के अपमान किया। क्या उसे मालूम न था लग लग में मेरे राम सिया? क्या उसे मालूम न था लग लग में मेरे राम सिया? सभा में हंसी उड़ाने की जरूरत क्या थी? सभा में हंसी उड़ाने की जरूरत क्या थी? सभा में हंसी उड़ाने की जरूरत क्या थी? भगवान बताओ, सभा में हंसी उड़ाने की जरूरत क्या थी? और सबसे बड़ी बात, भक्त की भक्ति अजमाने की जरूरत क्या थी? 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 बेवजह बात उसी समय प्रभु श्री राम जी ने मां जानकी से कह दिया, सुनो जानकी, उस भक्त की हर मुश्किल आसान हो गई। उस भक्त की हर मुश्किल आसान हो गई। और कौन चाहते मेरी मुश्किल का हल हो? क्योंकि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो परसों नहीं होगा, कल ही होगा। ऊंचे हाथ उठाइए और कहिए, उस भक्त की हर मुश्किल आसान हो गई, और जिसकी मेरे बालाजी से पहचान हो गई। जिसकी उठाकर बोलो हनुमान जी महाराज की। सारे बोलो जय श्री राम। भजन अच्छा लगा हो
एक ताली उनके लिए जिन्होंने भजन को लिख करके दिया है, मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई श्रीमान पंकज निगम जी जो गुड़ा निवासी है, उनके लिए दोनों हाथ उठा करके ताली का आशीर्वाद दें भाई। बढ़िया वाली ताली होनी चाहिए। आओ एक मस्ती भरा भजन सुमित भैया के परिवार के लिए। किन किन को खुशी है माँ के कीर्तन की? सबको। और खुशी में इंसान क्या करता है जी?